क्या आप अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करने का सोच रहे हैं और एक सवाल आपको तंग कर रहा है कि आपको अपना ऑनलाइन शॉपिफाई स्टोर बनाना चाहिए या फिर आपको अमेज़न और दराज जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग, और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ कि क्या चीज़ बेहतर है, आपका अपना शॉपिफाई स्टोर या फिर अमेज़न के ऊपर आपकी शॉप। तो सबसे पहले एक तल्ख हकीकत मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों प्लेटफॉर्म में से एक आपको आज़ादी दे सकता है और आपको काफ़ी सारे पैसे वेल्थ कमा के दे सकता है, तो दूसरी तरफ एक प्लेटफॉर्म आपको पैसे तो कमा के देगा लेकिन आपको डिजिटल कैद खाने में डाल देगा। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहते हैं, शॉपिफाई की तरफ या फिर अमेज़न की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इन दोनों प्लेटफॉर्म में फ़र्क क्या है। अमेज़न एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। अमेज़न एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप एक शॉप ओपन करते हो रेंट के ऊपर, ठीक है। अमेज़न उसका ओनर होता है, आपको सिर्फ इजाज़त होती है शॉप ओपन करने की। अगर वो चाहता है तो आपकी शॉप को वो बंद भी कर सकता है। इसकी एग्जांपल आप ले लो एक शॉपिंग मॉल की। एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पर जाके आप एक प्लेस, एक जगह लेते हो रेंट पर ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सको। यह है अमेज़न, यानी कि एक मार्केट प्लेस। दूसरी तरफ शॉपिफाई एक टूल है। टूल को आप यूज़ करते हुए अपनी खुद की ऑनलाइन स्टोर बनाते हो जिसकी आप ओनर होते हो। आप रेंट पर नहीं होते, आप ओनर होते हो उसके, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप समझ लें कि अमेज़न का मतलब है कि आप अपना एक फ्लैट ले रहे हो रेंट के ऊपर, और शॉपिफाई ऐसा है जैसे कि आप अपनी खुद का घर खरीद रहे हो। अब आपने सोचना है कि कौन से प्लेटफॉर्म की तरफ आपने जाना है। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आप एक ब्रांड ओनर बनना चाहते हो या फिर एक प्रोडक्ट सेलर बनना चाहते हो। तो ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है, ये सवाल का जवाब आपने अपने आप को देना है कि आप ब्रांड ओनर बनना चाहते हो या फिर आप जो है ना प्रोडक्ट सेलर बनना चाहते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान की। तो सबसे पहले हम अमेज़न की तरफ आते हैं। अमेज़न का सबसे बड़ा फ़ायदा, ठीक है, जिसको कोई बीट नहीं कर सकता, वो है उसकी अरब के अंदर ट्रैफिक, ठीक है। 3 अरब ट्रैफिक है उसकी हर महीने की, ठीक है। हर महीने 3 अरब लोग अमेज़न को विज़िट करते हैं प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ लोग एक्टिव बायर्स हैं जो हर महीने बाय करते हैं अमेज़न से, ठीक है। तो अमेज़न के ऊपर अपनी शॉप खोलने का मतलब है 30 करोड़ लोगों तक रसाई हासिल करना। ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको मार्केटिंग करनी नहीं पड़ती। आपने अपने प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर लिस्ट किए, उसको अप्रूव जैसे होंगे, इसका मतलब है कि आप 300 मिलियन लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंच सकता है, ठीक है। आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके ऑर्गेनिक सर्च से, गूगल से अमेज़न के ऊपर इतनी ट्रैफिक आती है कि आपको ठीक ठाक सेल आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके नुकसान की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी ओनरशिप नहीं होती, ठीक है। आप एक रेंटर के तौर पर होते हो। अमेज़न जब चाहता है आपकी शॉप को बंद कर सकता है, आपके पेमेंट को रोक सकता है, ठीक है। इस तरह का हर किस्म का नुकसान वो कर सकता है। वो 100% ओनर है, आप ओनर नहीं होते उसके, ठीक है। दूसरा बड़ा नुकसान, आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है ना कमीशन की सूरत में देनी पड़ती है। अमेज़न की जो एवरेज कमीशन रेट है वो 5% से स्टार्ट होकर 20% एवरेज है मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जहाँ पर 50% तक आपको भरना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कमीशन रेट है जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि आपको अमेज़न के ऊपर ब्रांड नहीं बना पाते, बल्कि आपको कंपटीशन जो है, आपके जो कंपटीटर्स हैं उनके साथ प्राइस के ऊपर compete करना पड़ता है। प्राइस के ऊपर आपको लड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि जो अमेज़न के बायर्स हैं वो जब कोई चीज़ बाय करने लगते हैं तो उसको 100 और ऑप्शन भी नज़र आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा किस प्राइस के ऊपर ख़रीदना है। जो सेलर कम प्राइस में अच्छी प्रोडक्ट दे रहा होगा वो उससे खरीदेगा। तो आपको हमेशा compete करना पड़ेगा प्राइस के ऊपर, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन और कम हो जाता है। आपको सेल्स तो आ रही है काफ़ी बड़ी तादाद में लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, ठीक है। ये 3 बड़े नुकसान हैं अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर।
अब अगर हम बात करें शॉपिफाई की, तो शॉपिफाई का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप ओनर होते हो, आपकी ओनरशिप होती है 100%। ठीक है, आपको शॉपिफाई बैन नहीं कर सकता कि आप प्लेटफॉर्म पे हमारे सेल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता शॉपिफाई। आप 100% ओनर हो। अगर आप लीगल प्रोडक्ट बेच रहे हो, गन वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं बेच रहे, तो शॉपिफाई आपको नहीं छेड़ सकता। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वो एक टूल है जिसको यूज़ करते हुए आपने अपना प्रोडक्ट, अपना जो स्टोर है वो बनाया है। ठीक है, ओनर आप ही हो 100%। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। अमेज़न के ऊपर आप जितनी चाहे मार्केटिंग कर लो, आप अमेज़न का ब्रांड जो है ना वो बिल्ड कर रहे होते हो। लेकिन शॉपिफ़ाई के ऊपर आप अपना खुद का ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हो। जो कस्टमर्स आपके स्टोर पे आएंगे वो आपके कस्टमर्स हैं, उनका डाटा आपके पास है। आप उसको रीमार्केटिंग करने की सहूलत आपके पास होती है। उनका ईमेल्स का डाटा और दूसरा डाटा आपके पास होता है। ठीक है, जो एक बहुत बड़ी जो है ना अपॉर्चुनिटी है, जो अमेज़न सेलर्स को नहीं मिल रही होती। ठीक है, तीसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अब आप कंपटीशन, जो कंपटीटर हैं उनके साथ प्राइस के ऊपर compete नहीं कर रहे, बल्कि आपका अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर है। उस पे कस्टमर आएगा तो वो आपके प्रोडक्ट प्राइस ही देख रहा है और उसको कोई प्रोडक्ट प्राइस नहीं दिख रही। ठीक है, एक बहुत छोटी जो है ना ऑडियंस होगी जो कि प्राइस के बिहाफ पे आपकी प्रोडक्ट को जज करेगी, वरना ऑडियंस ही नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है उस प्राइस के बिहाफ पे। तो आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अमेज़न के मुकाबले में। ठीक है, तो ये 3 इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मैं इसके आपको नुकसान भी बताता हूँ कि शॉपिफ़ाई के नुकसानात क्या हैं। ठीक है, नुकसान नंबर 1 जो सबसे बड़ा नुकसान है कि इस पे ट्रैफ़िक नहीं होती। आपने अपना स्टोर बनाया है, इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ले लें कि आपने एक रेगिस्तान के अंदर जहाँ कोई ट्रैफ़िक नहीं है, वहाँ पर आपने स्टोर बनाया। अब आपको ट्रैफ़िक लेकर आनी होगी। ठीक है, ट्रैफ़िक आप लेकर आओगे अपने स्टोर के ऊपर। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। ठीक है, देखने में ये नुकसान ही लगता है कि कस्टमर, ट्रैफ़िक ही नहीं है, आपने स्टोर बना लिया, ट्रैफ़िक नहीं है, सेल नहीं आने वाली आपको। आपको ट्रैफ़िक लेके आनी पड़ेगी, फिर आपको सेल आएगी। तो ट्रैफ़िक लाने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो दूसरा बड़ा नुकसान ये आता है कि जो बिगिनर होते हैं उनको मार्केटिंग करनी नहीं आती। ठीक है, या तो उनको मार्केटिंग करना सीखनी पड़ेगी, या फिर किसी दूसरे पर्सन को वो हायर करेंगे जिसको मार्केटिंग आती हो, वो उसके लिए मार्केटिंग करेगा। ठीक है, तो ये 2 नुकसान ऐसे हैं जो देखने में आते हैं शॉपिफ़ाई के, जिसको जो लोग समझते हैं नुकसान है। असल में ये नुकसान नहीं है, कि बाद में लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा देते हैं, लेकिन दिखने में ये नुकसान लगते हैं। ठीक है, अब इसको ज़रा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि शॉपिफ़ाई और अमेज़न में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो मैं आपको समझाता हूँ। वो है उसकी कमीशन रेट का और प्रॉफिट मार्जिन का। आप एग्जांपल से समझें, जो छोटे स्टोर है उनको इतना फ़र्क नहीं पता चल रहा होता, लेकिन जो बड़े स्टोर है उन्हें पता चलता है कि असल में कितनी बड़ी अमाउंट वो अमेज़न को पे कर दिया उन्होंने, या शॉपिफ़ाई को पे कर दी है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल समझते हैं। अगर आपकी 1 मिलियन सेल है अमेज़न के ऊपर और 1 मिलियन सेल है आपकी शॉपिफ़ाई स्टोर के ऊपर, तो आपको किस हद तक आप पैसे बचा सकते हो या कमा सकते हो, उसके बारे में आपको बताता हूँ। एग्जांपल ले लें कि आपकी जो है ना 1 मिलियन सेल अमेज़न के ऊपर है। ठीक है, तो अब जब आप 1 मिलियन सेल आएगी तो अब वो आपसे 5% से लेकर 20% तक चार्ज कर सकता है, जो भी आपकी कैटेगरी है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि आपकी कैटेगरी 5% वाली उसमें आती है, आपको 5% कमीशन भरना पड़ता है। ठीक है, 5% कमीशन का मतलब है कि आप $50,000, $1 मिलियन में से $50,000 आपने अमेज़न को फ़ीस के तौर पे दी है। ठीक है, उसके अलावा इसकी मंथली फ़ीस है, वो मंथली फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे अंदाज़ा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से $30 पर मंथ से उसकी स्टार्ट होती है मंथली फ़ीस। ठीक है, अब $30 ये प्लस $50,000, इसके अलावा जो हर सी प्रोडक्ट के सेल के ऊपर वो $1 ले रहा है। ठीक है, वो भी उसको आपको भरनी पड़ेगी। अब वो कितने ऑर्डर्स आए टोटल, उसके हिसाब से भी आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आपको कितने पैसे वो $1 के हिसाब से पे करना पड़ेगा, लेकिन वो $1 को हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है, जो मोटी एक बड़ी फ़ीस है वो $50,000 है, जो कमीशन की सूरत में दे रहे हैं आपको हर महीने, अगर आपकी एक महीना $1 मिलियन पर मंथ सेल है तो। अब इसी तरफ हम अगर आ जाते हैं शॉपिफ़ाई के ऊपर, तो शॉपिफ़ाई की जो बेसिक्स स्टार्ट होता है पैकेज, वो होता है मिसाल के तौर पर $25 से। पाकिस्तान के लिहाज से, अगर यूएस के लिहाज से करेंगे तो $39 पर मंथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, मंथली में। अगर आप ईयरली पे जाते हो तो आपको और डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन खैर $40 लगा देते हैं हम। आपको $40 पर मंथ भरना है, कोई कमीशन नहीं भरना आपने उसको। शॉपिफ़ाई आपसे कोई कमीशन नहीं लेगा। पेमेंट गेटवेज लेते हैं, जो आपसे लेते हैं वो होता है 3%।
ठीक है, पेमेंट गेटवेज लेंगे लेकिन वो एक अलग है, वो शॉपिफाई नहीं ले रहा आपसे। शॉपिफाई आपसे सिर्फ वो फीस ले रहा है मंथली की, ठीक है। लेकिन एग्जांपल ले लें कि आपने मिसाल है 3% आप पेमेंट गेटवे को दे रहे हो, तो वो $30,000 बनता है वो भी, ठीक है। तो ये फिर भी $20,000 का एक बड़ा फ़र्क है, $20,000 का एक काफ़ी बड़ा फ़र्क है। और जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी आप कई गुना ज़्यादा अमेज़ोन को भर रहे होगे और कई गुना कम आप शॉपिफाई के ऊपर भर रहे होगे। प्लस आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा है, आप कम पैसे भर रहे हो, प्रॉफिट मार्जिन आपका अच्छा है। तो अगर हर तरह से देखा जाए तो शॉपिफाई एक बेस्ट सोल्यूशन लगता है आपके लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म की तरफ जाना चाहते हो तो ये तो हो गई कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अब हम असल पॉइंट की तरफ आते हैं कि बेहतर क्या है। तो एक चीज़ समझ लें, अगर आप स्पीड में सेल्स चाहते हैं, इंस्टेंट सेल्स चाहते हैं और इंस्टेंट जो है ना आप चाहते हैं आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएं, तो मार्केट प्लेसेस ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि वो आपको स्पीड में पैसे देंगे। उनके ऑलरेडी लाखों में या करोड़ों में ट्रैफिक है। अमेज़ोन की बात करें 3 अरब ट्रैफिक है, दराज जैसे प्लेटफॉर्म की बात करें 2-3 करोड़ ट्रैफिक है मंथली की, ठीक है। तो आपको ये स्पीड में सेल्स देने में मदद करेंगी। अगर आप इंटरनेशनल सेल करना चाह रहे हैं अमेज़ोन की तरफ जाएँ, पाकिस्तानी लोकल सेल करना चाह रहे हैं दराज जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। जिस भी मार्केट में आप सेल करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचना चाहते हैं, एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन के साथ और लॉन्ग टर्म एक अच्छी जो है ना बिज़नेस की बुनियाद रखना चाहते हैं, तो शॉपिफाई आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो आपको फिर लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा बामुकाबला अमेज़ोन और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के। और एक और चीज़ बोनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइमिंग मैटर करती है, कुछ लोग पहले अमेज़ोन को स्टार्ट करते हैं बाद में शॉपिफाई की तरफ आ जाते हैं, और कुछ लोग पहले शॉपिफाई को स्टार्ट करते हैं बाद में अमेज़ोन को भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दो ये भी ज़बरदस्त पॉइंट है अगर आप दोनों को एक साथ यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप शॉपिफाई की तरफ जाना चाहते हो तो मेरा 10 घंटे का डिटेल कोर्स ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, फ्री कोर्स है, जिसको यूज़ करते हुए आप अपना खुद का ऑनलाइन शॉपिफाई स्टोर बना सकते हो। और अगर आप हमारी हेल्प चाहते हो कि हम आपका ऑनलाइन स्टोर बना के दें जो आपको लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे, तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हो। आपको मेरी जो एजेंसी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है ना पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।